पोस्ट करते हो ना, देख देख के आंसर देते हो, वो वाला आज होगा नहीं. सो टुडे इट्स लाइक, टुडेज एक्सरसाइज इज मोर लाइक आपको करना पड़ेगा. एंड इट्स वेरी व्हाट यू कॉल, मजे लो थोड़ा सा, मैं तो ये मजा लेने के लिए आया था. टुडेज एक्सरसाइज इज वेरी वेरी व्हाट टू से वनीला. सब इसी में ध्यान दे रहे हैं, देखो मुझे कोई सुन ही नहीं रहा है. वनीला का मतलब समझे हो? बेटा लाइट जला ले, लाइट जला लिया, वो वाला चल रहा है तो हाँ. Vanilla means the type of questions you get is a 1 mark questions and a 5 mark question. Sometimes in case study you may get a 6 mark type of 5 plus 1 से, और कोई वेरिएशन नहीं है. And the 1 mark question usually revolves around 3 median is equal to 2 mean plus mode. उसी में रिवॉल्व करता है. एक आध क्वेश्चन अलग आता है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को ही अलग रखा है जस्ट टू अंडरस्टैंड. ये थोड़ा देख लीजिएगा, then it will help you talk with your fellow mates. I mean, I also learned from these things only. You slayed it, you know, Loki dead and all those things, cringe and bay and flex, ghosted, yeah, lit. ठीक है, not bad. Vibe कुछ आता था सब, हाँ. लेकिन बस में कोई लेक्चर मारते रहते हो करके. चलो अच्छा, चलिए पहला प्रॉब्लम देखते हैं. लेट्स स्टार्ट. Following data shows the marks obtained by 100 students. कितने स्टूडेंट्स बेटा? 100 स्टूडेंट्स. ये क्या है? ये इवन है. इसका मीडियन कहां पे लाई करेगा? नहीं, द मीडियन विल बी एवरेज. ये बेसिक्स से पूछ रहा है आपको. द मीडियन विल बी एवरेज ऑफ विच टू ऑब्जर्वेशंस. ये चला गया हमारे प्रिलिमिनरी लेवल ऑफ मीडियन असेसमेंट. क्या बोलता था मैं? इवन होने से 50 and 51 का एवरेज. 50 and 51 अग्रीड. 50 and 51. तो 50 and 51 हमें कहां से मिलेगा? 50 कहां पे है पहले ढूंढो. 50th ऑब्जर्वेशन. दीज आर ऑल इन अरेंज्ड इन, आर दे अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर? हाँ, कैसे करोगे इस प्रॉब्लम को? इफ यू अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, आफ्टर दैट यू शुड सी फर्स्ट यू अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर. फटाक से. ये 1 मार्क क्वेश्चन के लिए ना ये बड़ा क्वेश्चन है मुझे लगा, पर ये एक बार ही बोर्ड में आया है. Then what is the trick? See the CF after that. 50 and 51 is hid where? Remember children, if the data is group data, then only you do that n by 2 CF wala. This is a grade 9, grade 8 type problem in other boards. Because इसमें आपको already observation दिया है. The only thing they are tricking is this is not in a order. इसको ऑर्डर में सजा लें पहले थोड़ा सा. अच्छा देखो, तो इसको ऑर्डर में सजाने से गड़बड़ी कहाँ है मुझे बोलो. इसे यही सजाते हैं. 20 के बाद 29, ये गड़बड़ है. सो वी शुड हैव 28 आउट हियर. 25 भी है ना, सॉरी. सो वी शुड, दिस इज गड़बड़. सो वी शुड हैव 25 आउट हियर एंड वी शुड हैव व्हाट, 20 out here, right? After that 28 is fine. After that 33, then there is a garbar here also. So this should be 38 and this should be 4. Then instead of 38, 28, हाँ, after 28 29, यहाँ पे 29 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 28. Okay, and 29 28, then 33. Okay, समझ आओ. Then 33 आएगा तो 15. Then 38 and 4 करेक्ट है. Then 42 आएगा ना, तो ये हो जाएगा 42 और यहाँ पे कितना आएगा 2. 42 2 और सबसे हाईएस्ट कितना है 43. अब देखो तो ये सेटल्ड है कि नहीं. Let's see it is settled or not. 20 25 28 29 33 40 43. Any order. Now we should look for which one beta? 50 and 51st. Average of 50. So 6 plus 20 is how much? 26. And 26 plus 24 is 50. 20. क्या हुआ? 60 plus 20 is how much? 26. 26 plus 24 is 50. So this is one data, and the next data definitely lies here. So this one. So it should be between 28 and 29's average. How many of you understood this? How many did not understand? This was a very basic when I started teaching you median. ये क्वेश्चन मुझे बहुत बाद में मिला, मैं इसको जबरदस्ती का नंबर 1 पे लाया. अगर आपका ये चीज
ऑलरेडी क्लास मार्क में है, then the type of median we do is cancel this, cancel this, cancel this. But here we have got 100 data. 100 is a even number. 100 के लिए even के लिए क्या होता है, n by 2 and the next number. So n by 2 is 50. The next number is 51. The 50th data is 28. Obviously, the 51st data has to be 29. 29 मार्क्स 28 बच्चों ने लाया है और 28वां बच्चा का पोजीशन क्या है, 51, 52, 53, 54, 50. All these children have scored same. Anyone who has not understood this problem, ऋषभ समझ में आया तो, अरे आया तो कम से कम हाथ उठा दो भाई साहब. आप ही लोग ऑनलाइन बच्चे प्यारे, आज लास्ट आप लोगों का दिमाग चाट रहा हूं. टुडे इज द लास्ट डे, नो. आफ्टर दैट देयर इज नो मोर टीचिंग. So the last time I'm standing in front of you, that's why I brought all these, you Slade and you Vive and all. Okay, so be good. चले, ठीक है. So this uses the same formula. Mode and mean of a data. Mode and mean. Mode or mean. meaning कि 2 into 18x plus mode is equal to 3 times of the median. निकाल लो. 36 यहां से कितना हो गया, ये हो गया 18 2 से 36. 36 3 से डिवाइड होता है, हाँ 12 हो गया. ये 12x हो जाएगा और ये हो जाएगा 5x, यानी कि आंसर आएगा 17x. अंडरस्टैंड अरिथमेटिक हाउ टू डू फास्टर. दिस इज 2 into 18. If you divide it by 3 it becomes 12 and 15 will become 5x. और अब कैसा है अभी, ठीक ठाक. ऐसा क्या बर्थडे मनाया कि लुढ़क ही गया पूरा नेक्स्ट डे. ठीक है. सडनली टुडे इज चिल. हाँ, आउटसाइड थोड़ा सा टेम्परेचर डिप किया है सिंस यस्टरडे. शैल वी गो अहेड. बहुत आराम हो गया तुम लोगों का. जरा सॉल्व करो यार, मेरा आराम का टाइम है. Where is Piyusha? Goli. Hey, you all are comfortable in that seat, all of you? Or somebody would like to come in front, like, all fine? ये 5 मार्क प्रॉब्लम है. हड़बड़ी करके करके गंदा सरफ से मत करो. बात समझ में आई? फिर थोड़ी देर बाद वो जाला को बंद कर देना. वो दैट उधर ही है ना. तेजीजा को बिठाना था यहाँ पे तो शायद चला जाता. This is a striped lizard out here. This is a 5 mark problem. हाँ देखो आरव कैसे कर रहे हो. हाँ, रूलर नहीं है. और कल से कैसे हैबिट डेवलप हो जाएगा. हम स्टैट्स कर रहे हैं. बेसिक एटलीस्ट इज अ रूलर टू कम इन क्लास. कोई नहीं लाया. देखो टाइम स्टैम्प कितना है, 9:10. ये वाला क्वेश्चन क्लिप करके पेरेंट को भेजो. कोई नहीं लाया. एक बच्चा लाया. तो अभी कभी निकाल रहे हो ना. इतना देर के अंडे दे रहे थे क्या बैग के अंदर. पांच मार्क का प्रॉब्लम है. ऐसे ही है सारे क्वेश्चन. आज आप मेहनत ही करोगे. मैंने कहा ना, टुडे इज अ वनीला क्लास डे. Fazu, it is no more doing that blur and non-blur right now. I have resolved it the other day. Reset कर दिया इसको. और क्या निकालने दिया वो देख लेना जरा. मीडियन दिया हुआ है. मीडियन है 18. मीन दिया हुआ है और आपको मोड भी निकालना है. अच्छा, ऐसे ऐसे चीजों का मीन अगर आपको फास्ट कैलकुलेट करना है, इफ यू कैन डू विदाउट स्टेप डिवीजन, गो विदाउट स्टेप डिवीजन. दीज आर इजी डेटा. इतना मेहनत नहीं है इसमें. इसमें ज़ूम इन वगैरह करने से थोड़ा टाइम लग जाएगा. हाँ, डायरेक्ट XI FI कर दो.
दुनिया में पहला आदमी देख रहा हूं मैं जो लाइन नीचे से ऊपर खींचता है, तुम। There is one scale also available, a ruler which has got many circles, slots made in it. There's a grade 9 girl in my class, she uses that. हाँ, so किसी तुम्हारे दोस्त भी रिटर्न गिफ्ट में ये सब नहीं देते ना? Hardly you will get a concentric circle in grade 10. You get more in grade 9. I'm saying that ruler is helpful. And since you don't have constructions now anymore in your syllabus, you can always take roller scales are the best scales. They help you make parallel lines very quickly. एज्यूम मीन करोगे तो कैलकुलेशन और बड़ा होगा, मुझे लगता है। डेटा छोटे छोटे हैं। In fact, if I am at your place now, when I'll do statistics problem, if I'm using a white blank page like Arav or Akshat is using, then I will make it on a landscape mode and I will do in class. तो नीटनेस ज़्यादा मेंटेन होता है। आप रफ भी कर सकते हो साइड में, लैंडस्केप में आपका जगह खुल जाता है। सोच के देखो। हाँ, but again, see why I was saying hygiene issue. If you do like this, you are now calculating what frequency. आपको बाद में मोड भी करना है, तो आप इस तरह से इसको बनाइए ना सुंदर से। मोड के टाइम पे फिर लिखेंगे क्या डेटा को, अच्छी तरह से लिखिए ताकि उसी डेटा को वहीं पे कटपिट हुआ है। सुंदर नहीं हुआ है ना चीज, मान रहे हो? यही चीज कराना है मुझे। अभी सुंदर नहीं हुआ है काम, आंसर आ रहा है, पर आप जब मॉडल क्लास यहाँ पे ढूंढना है आपको, तो उस मॉडल क्लास को हम रेक्टेंगल के अंदर डालेंगे, ब्लैक पेन या जो भी है। फिर आपको एक F0 चाहिए, एक F1। मैं तो होने से मेरे ब्लैक पेन से मान लो, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी यू गॉट अंगद? यू आर सेइंग 20, जस्ट 20, यानी कि ये मेरा मॉडल क्लास होता है ना, जब हम मोड का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैं अगर आपकी जगह होऊंगा ना, मैं अपना ब्लैक पेन मतलब कॉन्ट्रास्टिंग पेन यूज करूंगा, और कॉन्ट्रास्टिंग पेन से मैं ऐसा बना दूंगा, और यहाँ पे मैं एरो लगा दूंगा, और मैं बोल दूंगा, यहाँ पे नहीं लगाऊंगा, मैं यहाँ एरो लगाऊंगा, और मैं ये भी लिखूंगा, दिस इज माय मॉडल क्लास। आपके पास अगर टाइम नहीं है, और फिर आपको क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको हम क्या बोलेंगे? F0। ये F2, और ये हमारा बन जाएगा तो वो इजी हो जाएगा फिर प्रॉब्लम करना। 19.664। Clarity is more important. Hygiene, how you have presented the problem. देखो तुम्हारा भी धनिया वनिया काट के प्याज व्याज सब बिखरा हुआ है किचन। That workout is absolutely KK. KK workout किया है। KK is खुजली किचन। प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है? Cleanliness is very important. How you do the problem. He's just done it very nice. दिखने में अच्छा लग रहा है। Why so much of काटाकाटी first of all? वो आदत जो है ना यथार्थ, वो मरना बहुत मुश्किल है। वो जो साइड में तुम हिसाब बना रहे हो ना, वो नीचे देखो, छोड़ दो। मुझे पता है ये प्रॉब्लम तुम्हें आता है। मैं तुम्हें प्रेशर में देखना चाहता हूँ।
जब तुम्हारे ऊपर प्रेशर गिरता है ना टाइम का, तब तुम वो करना शुरू कर देते हो। देखो नीचे जो घिच-पिच किए हो, और अब तुम देख रहे हो तुम्हारा रफ करने का तरीका भी सीधा नहीं है, ऐसा, 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 ऐसा। ये क्या सर मेरी ये आदत छूट जाएगी? मैं कह रहा हूँ मुश्किल है। अभी से आदत डालो, क्योंकि देयर इज अ प्रेशर ऑफ टाइम। इन प्रेशर यू आर टेकिंग शॉर्ट रन ले रहे हो, तुम रन आउट हो गए उसमें। उस पे ध्यान दो। ये प्रॉब्लम यथार्थ तुम्हें आता है, मैं खुद कह रहा हूँ आता है। टाइम ले बेटा, 6 मिनट की जगह 7 मिनट ले आज। अगले हफ्ते हम 1 मिनट और कम करेंगे, पर 7 मिनट में क्लीन वे से करूंगा। मैं कौन सा आंसर मांग रहा हूँ? ये तो आंसर दे दिया एक बच्चा, दूसरा भी वही देगा। मुझे आंसर नहीं चाहिए आपसे। आई नो एट योर लेवल यू नो हाउ टू डू इट। फॉर यू आई एम वरीड अबाउट योर क्लीनलीनेस। फॉर हिम आई विल बी वरीड अबाउट द वर्कआउट फर्स्ट। ये वर्कआउट कर रहा है कि नहीं, ये आलसी है, इसका वर्कआउट आया कि नहीं वो देखना है। धीरे धीरे धीरे, कारपेंटर नहीं है हम लोग, प्लाईवुड में मार्क थोड़ी कर रहे हो। पेपर ओ उतना छोटा में क्या आएगा? क्या लिखोगे उसमें? बोलो क्या लिखोगे उसमें? तुम्हारा ही रफ नहीं होगा उसमें। कॉपी को लैंडस्केप कर लो। हाँ इजी होगा तुम्हें स्टैटिस्टिक्स के प्रॉब्लम करने के लिए। इतना में टेबल, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन व्हाट मोड। मोड में तुम्हें और कॉलम्स बनाने की तो जरूरत नहीं है ना? कॉलम की जरूरत है नहीं है, सिर्फ मीन में कॉलम्स बनाने की जरूरत पड़ती है और मीडियन में एक सीएफ बनाने की जरूरत पड़ती है। पहले वो ध्यान दीजिए। तो हमारा पहले आना चाहिए फॉर्मेट। साइड में अगर लेजेंड्स आप लिख रहे हो, F0 क्या है, F1 क्या है, जैसे अब टाइम नहीं है तो आप यहाँ पे भी दिखा सकते हो सुंदर से मॉडल क्लास F0, F1, F2। फिर सॉल्व कीजिए। आपको लेजेंड भी तो लिखना है ना। पहले आपने फॉर्मूला लिख लिया, उस फॉर्मूला का लेजेंड दे दो, हो जाता है 5 मिनट में। पहले आपको 6-7 मिनट लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लगने दो, पर सुंदर करो, नो घिची पिची। एंड हाउ मेनी ऑफ यू हैव अ signature pen of yours, or do you pick up any pen that you find? I see that a lot. Sir, I didn't bring my pen. Sir, pen is finished. First thing, I to cannot borrow a pen from anyone. Not that because of humbleness or other. If my friend is using the same brand that I use, I can borrow. Otherwise, I will not write. Get accustomed to a good pen. CBSE does not allow you gel pens to be used. You're supposed to use ball pen. बॉल पेन में भी बेटा थोड़ा सा ऐसे बॉल पेन लो ना, मॉन्टेक्स है, जिनके हेड्स थोड़े से मोटे हैं, वो तभी आपकी राइटिंग आएगी। ये जो एक नुकीला सिंगल वाला एक डंडा निकला हुआ वाला पेन रहता है ना, ब्लू ब्लू कलर वाला, वो अक्षत वाला पेन है। हाँ अभी उसका हाथ सेट हो गया है, बट दैट पेन विल नॉट हेल्प यू इन योर राइटिंग। राइटिंग के लिए ग्रिप वाले पेन्स होते हैं, जिसमें से जब रेड कलर का थोड़ा सा वो ब्लैक कलर का शीट आता है ना, थोड़ा मोटा पेन चाहिए। And get accustomed to one pen. How can you write with every different pen every other day? इसका मतलब वही नहीं है ना, अब आपका वही तो हैंडराइटिंग गड़बड़ होना शुरू हो गया। ये कितना पतला पेन है, पेन का एक मोटापा होना चाहिए, इतना पतला पेन से मत लिखो, राइटिंग नहीं आएगा ठीक। बॉल पॉइंट्स में भी बहुत अच्छे अच्छे पेन आते हैं, ब्रांड बहुत है। आप जेटस्ट्रीम से लिख सकते हो। मुझे अगर बोलोगे, मैं बोलूंगा जेटस्ट्रीम इज द बेस्ट फॉर यू। चाहे तो अमेजोन में जेटस्ट्रीम के ब्लैक और ब्लू ज्यादा सस्ते में मिलते हैं, 0.5। जेटस्ट्रीम इज गुड। ठीक है, चले आगे, हो गया। सब ऐसे ही आएंगे, मेहनत है आज। सो लेट्स प्रॉमिस नेक्स्ट वन विल डू क्लीनली। अरब, if required we will turn our book into landscape and then we will review a white book. What is the fear? landscape में करो सुंदर से। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द मीन एंड मीडियन। इसमें कैसे जाओगे? स्टेप डेविएशन से जाओ। go by a assume mean. If required you feel that you are not good that much in calculation, you want a UI also, take a UI also। क्योंकि मुझे लगता है फ्रीक्वेंसी वैल्यूज आर स्मॉल, and if you want to do direct also, it's your wish, but the question is at 34, so you have the choice to go lengthy also।
अब कुछ कुछ चीजें जो बचपन में गड़बड़ हो गया है, आप लोग जैसे 5 लिखते हो ना, आप ऐसे 5 लिख देते हो, कोई थोड़ा सा ऐसे, आपसे ऐसे 5 क्यों नहीं लिखा जाता है? ये रुद्र को देखो, रुद्र का 45 देखो, तेज को दर्द होता है 45। बेटा क्या है, पाली भाषा है कि मोहनजोदारो हड़प्पा, कौन सा ग्राफिक्स है? 1 2 लिखना प्रैक्टिस कर घर में बैठ के। हैव यू सीन दिस कॉपी? यू विल थिंक किंडरगार्टन बच्चे, ए नाउ रिकॉल योर चाइल्डहुड, हाउ मेनी ऑफ यू रोट इन सच कॉपीज? और तुम्हारा 1 इसी के बीच में आता था पूरा। Because if you are going to engineering, you will again go to something called, I don't know, first year में हमारा तो common रहता था, you will go to graphics and machine drawing. There they will make you do as a one chapter called lettering. बहुत बच्चे फेल करते उसमें. Again they'll make you write ABCD. And आप small में ये लिख रहे हो तो आपका A बिल्कुल ऐसा ही होना है. आप ग्राफिक्स प्लेट में लिखोगे चार्ट पेपर में, तो मार्क्स काट देगा आपको. इतना गंदा कैसे लिखते हो? क्या हुआ? So here you should see how many different types of problem we are getting, and then your patience to get the problem right on the first time. Remember, in exams, the issue with such problem is whatever answer you get is correct as per you. And in this chapter, typically decimal answers also come out. मतलब तुम गलत भी कर रहे हो तो तुम्हें वो डाउट क्रिएट ही नहीं होगा, सर क्या मैं गलत कर रहा हूँ. इसलिए शुद्ध करने की प्रैक्टिस डालिए. डिसकंटिन्यूअस क्लास में हाँ डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल. हाँ, तो डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस कर लीजिएगा. हाँ, आपके स्कूल आपको थोड़ा ज्यादा प्यार करता है. Average after 2 weeks of doing papers, just keep clocking how much time you are taking typically for a statistics problem. Based on that, you have to squeeze that time out in some other problem. है ना? This is time intensive. ये फिर अगर सर्कल ड्राइंग वाला टाइप प्रॉब्लम आ गया, वो सब टाइम इंटेंसिव है. Word problem on quadratic equation, that will also be time intensive. You know how to do it, na? Ah, very good. Do it. Very good. Appreciate that. Classes, class mark, frequency, and then if you think you're good with the FI, XI, good. If you think no, I need a DI, take a DI. No, sir, I need a UI also, take a UI also. हाँ, देख तो अभी स्कूल में भी ऐसे ही करेगा अराफात. वो निशान लगाने का हक किसने दिया आपको?
फ्रस्ट्रेशन मत करो, छोड़ना नहीं है, फ्रस्ट्रेट होके कुछ फायदा नहीं है। इफ दिस इज अ गधा एंड दिस इज टू बी मेड बाप, यू हैव टू मेक इट बाप, नो अदर सोल्यूशन। इससे हम भाग नहीं सकते, या तो 5 मार्क भूल जाओ, भूलना है क्या? नहीं। तो इसके साथ फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, जितना फ्रस्ट्रेट होगे उतना फ्रस्ट्रेट होगा। आपको ये निशान लगाने का हक किसने दिया, मैं वो पूछ रहा हूँ। आप तो एक स्कूल में भी ये निशान लगा लोगे, हो जाएगा आपका प्रॉब्लम। इफ आई एम एग्जामिनर, मुझे राइट मिल गया इसको काटने का, क्यों दे रहे हो मुझे वो चांस? ये किस लिए हो रहा है पता है? इसमें मोटिवेशन वगैरह का कोई इश्यू नहीं है। दिस इज जस्ट सिंपल, यू आर गेटिंग बोर्ड अप वेरी क्विकली, यू हैव टू हैव द पेशेंस टू सॉल्व इट। ये प्रॉब्लम 5 मार्क का है, दिस प्रॉब्लम नीड्स समथिंग लाइक 5 to 6 minutes. You are trying to solve it like grade सेक्शन ए, नहीं होगा बिट्टू। फिर क्या होगा, थोड़ी देर बाद तुम फ्रस्ट्रेट होकर खचकुच कर दोगे, आगे बढ़ोगे, गया 5 मार्क। आप क्या करो, एक प्रॉब्लम को सुंदर से करने की कोशिश करो, चाहे 1 घंटा लगे, मैं करूंगा इसको। फिर देखो उस 1 घंटे को हम कैसे घटा सकते हैं। अब पिछले हफ्ते टू ये हफ्ते आपने स्टैटिस्टिक्स के एक भी प्रॉब्लम किए कंप्लीट सुंदर से बैठ के, कितना टाइम लग रहा है? तो ये क्यों हो रहा है? फिर क्यों ये हो रहा है? दिस हैज नथिंग टू डू विद नॉलेज, दिस इज ऑल, हिंदी में इसको कहते हैं स्थिरता का अभाव, यू हैव लैक ऑफ स्टेबिलिटी। माथा लगाओ ना, आराम से करो। वो कितने टाइम में कर रहा है, उससे मुझे क्या आता जाता है, मैं अपना करूंगा। यस सर। कैन यू रिपीट द FIXI condition? FIXI means you have to have one column here, which will be the XI column. XI will be all the middle of these. 15 plus 5 is how much? 20. So this becomes 10, and then add another 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. इसमें repeat क्या? Mean is always the same formula, the way you have been doing from childhood. बस ये हो गया आपका XI, ये FI. Now you have to have another column. This will be your FI. You are supposed to do XI FI. If you think you are good with this calculation, you can straight away go ahead. I think this does not need deviation. ये तो बड़ा easy हिसाब है। तो हो भी सकता है decimal. That's what I'm saying ना, you have to have the habit and confidence to do it right first time. अभी नहीं सुन रहे हो मुझे, अभी माथा नीचे कर दिया। See in exam there won't be anyone beside you with whom we can cross check. And strange part है, ये चैप्टर में डेसिमल में भी आंसर आ सकता है। जैसे जनरली स्पीड ऑफ द ट्रेन डेसिमल में आता नहीं है सीबीएसई में, तो डेसिमल में आया तो आपको डाउट हो जाता है मेरा शायद गलत है। यहाँ वो डाउट्स क्रिएट नहीं होगा आपके दिमाग में। That means जब मैं कर रहा हूं, I should be doubly sure I'm doing it right. Missing frequency problems are better because you know that frequency cannot be in decimal. वो better problem है। ये सब गंदे problem है, easy है, laborious है, इसमें आप mind divert नहीं कर सकते। I don't think you need a DI for this problem. This is a straight. So it goes an F psi Fi. And then we go to our mean, which will be x bar, which is sigma of xi fi divided by sigma fi. And sigma fi would be my this one. 2, 2, 4, 4, 8, 7, 15, 20, 25. And this is how much? 20, 60, 150. 280, 200, 120, 150. देखो ऐसे कुछ 970 है क्या? बस इसको डिवाइड करो फिर। हाँ 25 से डिवाइड करो, 25 से डिवाइड करो, 25 दिया 75, 970। सो नाइस, सीबीएसई हैज गिवन यू। कितना 25 से डिवाइड करना है,
25 दिया 75, कितना आ गया 2 2 और ये 0, 25 4 8 से होता है, 8 से होता है कितना 200, और कितना मिला 200, 8 से 200। हाँ Is there any easier formula to name it? Do I have to do the N by 2? क्या 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 फिर से बोलो, मीन में n/2 कहां से आता है? I'm asking for median. मीडियन के लिए आसान फॉर्मूला है, अगर ऐसे क्लास में नहीं दिया, ऐसे दिया तो फिर मीडियन वाला ढूंढ के कीजिएगा जो मैंने बताया, लेकिन वैसा देगा नहीं ना आपको, ऐसे देगा। और कोई आसान फॉर्मूला नहीं है, वो सबसे आसान फॉर्मूला, उसमें करना ही क्या है, खाली वैल्यूज पुट करना है और मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। जैसे मीडियन हो गया, बहुत बढ़िया, आगे चले, चलो थोड़ा आराम करो। हाँ, because you should see the variation here. 10, 20, range छोटा अगर रहेगा ना, mean median will be almost same. You see the range of the data. The range of the data is from 10 to 70. Mean children in this class have scored from between 10 and 70. If you have too much of like there something like एकदम ज्यादा erratic आ रहा है तो थोड़ा जाके गड़बड़ होना शुरू होता। हाँ चलिए, थोड़ा आराम करो, आराम। If the mean of blah 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 blah, so add it. 6 plus 2 is 9. 2 plus 9 is how much? 11 plus 6, 17 plus 3, 20, 25, 35, 40. तो 40 और 100 को जोड़ो, x 2x 3x, 40 plus 3x, और डेटा कितना है तुम्हारे पास? 1 2 3 4 5 6 7, 7 डेटा। ये है 7 7 7 49, 49 इधर लेंगे तो -9 इज इक्वल टू -3x हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 3। समझी? जुबान जुबान हैपनिंग इफ यू वांटिंग। हाँ, इसलिए तुम लिखा ही नहीं ना। हाँ, सर ने कर दिया। एक तुम पत्र लिखो स्कूल में, प्रधान आचार्य महोदय, सविनय निवेदन है कि हमारे निकेतन के समक्ष एक सज्जन है, उनके लिए कृपया करके एक स्थान परीक्षा हॉल में सूचित किया जाए। आपकी इस सेवा के लिए मैं आभारी रहूंगा। वो मुझे किसी तरह की मदद नहीं करेंगे, सिर्फ मेरा आत्मबल और मनोबल की वृद्धि के लिए मेरे समक्ष विराजमान रहेंगे, है ना। मैं बैठूंगा वहां जाके तेरे पास, कलम फेंकूंगा, हाँ, फिर आयरन दिखाऊंगा, फिर ऑटोमेटिक प्रॉब्लम होता रहेगा। चल प्रॉब्लम कर। अरे ये 6 मार्क वाला प्रॉब्लम है, केस स्टडी ना, वेरी रेयर। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मतलब मौसम विभाग। Which one? You eat mangoes, don't count trees from where I take. Your job is to solve the problem. If I tell from where I have taken, does that increase your marks? No. You get marks only when you do it correct. I took it from my girlfriend. Happy? Yeah. कहां से आपने लिया? मेरे ये बता देने से तुम्हें क्या हेल्प हो जाएगा? मैं कहां से लेता? ट्रेड सीक्रेट, ट्रेड सीक्रेट। आई विल नॉट टेल, आई विल नॉट टेल। सीक्रेट, हाँ सीक्रेट, सब थोड़ी बता सकता। Long back in Facebook, I had made a post in Pebble City. Somebody said, "What is the software you are using?" Somebody wrote in below, "Come on, yaar, don't ask the trade secret." That time COVID was on. वही बता दिया तो धंधो ही चौपट हो गया, है ना। सर वो CO2 एग्जीबिशन ही लिया था। हाँ जबरदस्त, लाइम वाटर में पास करवाना था उसको, काम का काम वही तो करना था। तुम्हारी जगह मैं होता तो चूना पान लेके उसमें डाल देता था। क्यों नहीं है, चल के जाने से कितना पान का दुकान है गेट से बाहर। हाँ, जहां चाह वहां रहा। चूना कहाँ मिलेगा? बैल्कनी का जो पेंट है ना वॉल में, उसको स्क्रैप करो, पड़ा हुआ है, आज मिल जाएगा। उसका लाइम वाटर करो। कहाँ से यार, ड्राई आइस क्यों लाए थे घर पे?
तेरा एक एक्चुअली शॉप है उधर जब ना पापा जानते मैनेजर को तो दे दिए गिफ्ट की तरह भर के गिफ्ट में ड्राई आइस। उसके अंदर ऐसे बाहर थोड़ा घूमना तो उसके थोड़ा ओ मैं सोचा चूहे हुए का डेड बॉडी संभालते, डेड बॉडी। तुम वेजिटेरियन हो ना? नहीं अच्छा, ड्राई आइस क्या कर रहा है? कल पूरा दिन मुझे वीडियो भेज रहा है ड्राई आइस से। बट खाना मत उसको, हाँ थ्रोट खराब कर देगा। ठंडा के लिए नहीं, दैट इज इट्स टेम्परेचर इज लेसर देन वाटर। है हमारा दोस्त न गया। And if you have been writing with gel pens now also, this is the right time to betray your that gel pen boyfriend or girlfriend. Don't write any further from now. Anyone still using a gel pen, please throw it. हाँ नहीं अभी और नहीं करना है तेरे को। अगली बार दिखाना पेन को दोनों उंगलियों के बीच में रख के दोनों उंगलियों को दबाऊंगा। दर्द का एहसास मीठा मीठा होता है। मैं क्या बोला? जेल पेन बोला ना? आप अगर मैंने जो सवाल पूछा वो अगर आप पालन करते बस। आई यूज ब्लैक पेन, ब्लू पेन, रेनबो पेन, उससे मुझे कुछ नहीं लेना देना है। वो देखो स्केल से भी तेरा लाइन ड्रॉ करता है। कारपेंटर हुए ना तो क्लाइंट प्लाईवुड के अंदर चुनवा देगा तुमको। हाँ दीपांशु हो रहा है तो अच्छा, though we are closing today slowly, is there anything in theory part that you don't understand? एक बार पूछ देख लेना। कुछ भी अगर थ्योरी पार्ट में मतलब संकोच मत करो। ऐसा नहीं कि नहीं बता सकते, बता सकते हैं फिर से। अगर कोई भी चीज थ्योरी में आपको खनक रहा है, यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग इशू। और कार्बन एंड इस कंपाउंड्स का एक एमसीक्यू डॉक्यूमेंट भेजा है भाई साहब, बहुत सारे क्वेश्चंस है विद आंसर ऑफ टाइम में। प्लीज रीड दैट, it will be beneficial for you. No, I sent everything this morning when you were sleeping, you know. At that time I was working. In Teams of all online guys, you can open and see. So I've sent a lot of stuff. तुम्हारा hereditary, control, coordination, life process, reproduction जितना है पढ़ते रहना बैठ बैठे। And I have sent one MCQ of carbon and its compounds. हाँ करो करो, पीछे करो, हाँ बहुत करो। और छोटा कॉपी खरीदना, गरीब है ना। हाँ, these will be nice. These are new problems, no? These are new version. इसमें आपको करने में मजा भी आएगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। But usually this statistics coming in case studies also less in frequency. By next year in Pebble for children, we should organize two things: handwriting, number writing within the square competition, parallel line drawing competition. Then tension हो जाएगा, उंगलियों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। Draw 10 parallel lines, inclined at an angle of 30 degree. 10 parallel lines, just with a ruler. हाँ, 1 घंटा नहीं, हमारा कर्सिव एग्जाम होता था इन कॉन्वेंट्स।
handwriting, handwork, singing, music, recitation, these all. I can show you my grade 1 to report cards also. The exams are there. Handwriting. Then eating habits. Eating habits also. हमारे GK भी That- they taught you better for the Yes, yes. In our St. Xavier's, right at grade 2, the teacher will also have with you how to use the fork, how to point the time, and the way people talk nowadays. लोग ऐसे ऐसे बातें करते हैं ना, ऐसे लेके. Actually, you know what happened? Eating with a fork. I told him that's very bad manners. You don't point times. You don't use the cutlery. You're never supposed to, as a lady, to put your bag on the table. You don't put elbows on the table also. They all thought. Son. और ये बाद में कॉर्पोरेट में भी सिखाया जाता है. Suppose something is an omelette is given to you and it's extra, ज़्यादा हो गया आपको. You want to give it to him little bit. That's called passing. How do you pass? Which glass? What is a fruit spoon and what is a dining spoon? What is a fruit fork? What is a dining fork? How do you hold the tines inwards? If you eat in the continental way, how do you eat? You eat in the US way. You eat in the European way. You hold it on both sides. The butter in my friend. Huh? How do you have soup? Do you take the spoon, move to mouth to away or away from? And don't chomp ice. Kachom, 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 kachom. चलो next. Hey, आराम करो थोड़ा सा. A recitation used to be our 100 marks verbal viva assessment. क्लास चालू होने से कल से प्रैक्टिस करते करेंगे और निकलने से 1 घंटे पहले हम लोग का डॉक्टर रहता Sing a song. They will teach us all those songs. हमारे शेल्फ रखे Mary had a little lamb. वही गाओ. वो गा के सिंगा. मेटल शेल्फ से हाँ. उधर हम लोग को बुक जाके स्टोर करना और टीचर्स का हर दिन वो रहता था पूरे चेक करते थे उसमें फिर पेरेंट्स को कॉल करते थे लाइन ऐसे ऐसे जा रहे हैं हम लोग को Teachers used to check the copy. Everyday homework. भी कर सकती जा We used to get down from the bus, take out our bag, then take out all our homeworks, go to the staff room. Social ma'am के वहाँ पे open your copy and keep, open your copy and these will all be checked and returned by the daytime. Because our teachers did not do all this upload and data download. And if somebody has not done his homework, after the school you'll be detained and you'll do. The problem is that the bus also waits for you. So other people also are getting punished. ये भी है. ऐसे सीधे नहीं हुए हम लोग, सीधे करवाए गए. उसका 10% या 2% भी नहीं है तुम लोग. और क्या used to be dead scared. होमवर्क भूल गया और हिंदी मैम तो ऊपर लिखाएगा पनिशमेंट दंड कार्य और उसी होमवर्क को 5 बार करवाएगी. लिखा रहता दंड कार्य. होमवर्क ये है पनिशमेंट वर्क. इधर तो पेरेंट्स को ज्यादा कॉल नहीं करते And class में we used to have star board like आतिश इतने सब नहीं, स्टार बोर्ड एक रहेगा सब बच्चों के अगेंस्ट. अच्छे नहीं सबके स्टार. चाहे तुम्हारा कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हो गया ना तो गोल्ड स्टार की जगह एक ब्लैक स्टार लग जाएगा. क्लास में दिखेगा अंगद so many gold stars and 1 black. मतलब पढ़ाई में अच्छा है पर कुछ लफड़ा गया है. Homework not done, 1 star will be taken off. Common. Marna allowed. Then we used to have, see, you all don't have the, we used to have display boards in our class. Competition every week. There will be a big board like iska double screen ka. Every class section wise has it. Your job is to display. It can be current affairs, articles, paintings, whatever. So every week there will be a running trophy, and few teachers will suddenly come and grade you on your display board competition. And classroom cleanliness was on us. Nobody will come and clean the classroom. Today roll number 1, 2 will sweep the classroom. Tomorrow 3, 4 will sweep. Tomorrow 5, 6. These 2 children will not go to assembly. And they will do the jharu. सुबह जाके हमने भी झाड़ू किया क्लास का. And you have to make the class pitch clean by the time everyone is back from assembly, and everyday assembly. हाँ. And you should have a pass. Not that you have seen sweeping the classroom. Somebody may ask you, where is your pass? Pass नहीं है तो punishment अलग है. हमारी होते थे 9 used to have it at KVs में, we used to have it at 9, 10 I think. हाँ, St. James में आ गया था.
खड़े रहते थे 7 बजे तक, कुछ सब न्यूज वहाँ पर। हाँ और अगर आप मतलब थोड़ी मेहनत तो आपको उसके बाद 7 से 8 दौड़ाते थे। वो फर्स्ट और सेकंड ग्रेडर्स की बात कर रहा हूँ। उस समय 9 10 10 तक तो पूछी मत, हालत खराब हो जाती बढ़िया, वैसे ही होना चाहिए स्कूल। थी। लेकिन मूवी का यही रहता है कि तुम डिसएडवांटेज है, हम कुछ करते ही नहीं। Here, your condition in present world is like growing a sapling under sunlight, breeze, storm, and expecting a big tree to grow up. नहीं होगा ना, उसको भी डंडा वंडा दो, थोड़ा ढको को, तभी ना सैपलिंग स्ट्रांग होगा. And it's not like Angad in recitation or storytelling, you tell a story of your choice. No, stories are in syllabus. They'll ask, Vaibhav, tell us about, narrate the story of Hansel and Gretel. So he has to narrate, the whole class will listen. And teacher will grade him. And not like that. No, says, oh, say hoga, once upon a time. With your voice modulation. कहाँ चले गए वो सब स्कूल? जैसे स्कूल तो अभी भी है। नहीं हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में पूरा है भी तो भी बंद हो जाएंगे. चलिए कर फाइंड द मीन एंड मोड. मॉडल क्लास मिल गया. मॉडल क्लास कौन सा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. इसमें भी मीन आप एक्सआई एफआई से कर दो, ये इजी है. whenever they give you mean mode mix na, that means the mean will be easy way. Yes sir. Very dumb doubt. Then how do you determine which one is the model? If they give you what beta? No, how do you determine which one is the model class? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है. आप मोड के क्लास में सो रहे थे क्या? संडे जब कराता हूँ मैं इतना एग्जाम्पल दिया कि हमारे जैसे मोटे लोगों को टी शर्ट नहीं मिलता है, जूते का साइज, फिर वो भी बोला अब्दुल 7 नंबर का जूता देना ऊपर से, वो सब कितना एनैक्टमेंट किया, किस लिए किया था? हाँ, एनीथिंग दैट यू सी मोर. Do we see a lot of Ashkas type girls in the same Chirex section? Then the Ashkas are the mode. है ना? अब समझ में आया? Yes, sir. Yes, yes. So how many of you all have started ditching schools by now? But now I'm gonna start going with अच्छा. bigger languages. अन्य भारतीय विद्या भवन हो गया सब कुछ सिलेबस? नहीं सर, इकोनॉमिकली होते हैं. नहीं और दूसरे सब्जेक्ट्स में? दूसरा में भी एक दो ऐसे. अभी भी? सोशल हो गया? नहीं. एंड हिंदी नहीं हुआ है अभी भी? नहीं. अभी 3-4 चैप्टर एक साथ कराएंगे इसके बाद, इसलिए खुद से पढ़ो. Hindi, you get lot of audio stories also on YouTube. I hope you know that. You can put your headphone and keep listening to those. हाँ, वो सुनते रहो, कहानी की तरह सुनते रहो. हाँ. And hurry her cacas, you know. हाँ? तो कितना सुविधा है तुम्हारे जनरेशन में, वो सोचो. वैसे जिस तरीके से पूरा डिफरेंट नहीं जाता. फिर भी हिंदी सही बोलना नहीं आता. But Hindi is so easy. You barely need to study for it. Wow, that too you need to tell that in English, you know. Hindi is so easy. You barely need to study.
हिंदी बहुत आसान है, शायद ही आपको हिंदी के लिए अध्ययन करना पड़ता है। आशिका 2 दिन बाद और जब बड़ी हो जाएगी ना, पूरी एयर होस्टेस टाइप बातें करेगी। कृपया पानी का ग्लास मुझे दीजिए, पीने के बाद खाली ग्लास को ऊपर शेल्फ में रख दीजिए। नीचे गिरने पे कांच के टुकड़ों से आपकी पैरों पे चोट भी लग सकता है। ध्यान देने के लिए धन्यवाद। सब ऐसा ही है ना उसमें। मुझे बहुत बुखार हुआ है। क्या ये एआई की वो भाषा है? वो कुछ आता है ना यूट्यूब में, एआई जनरेटेड वॉइस। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह वो वैसा हो गया। 28.8 ठीक है। तो फिर आराम क्यों कर रहे हो? मेहनत करो। ये करो। हाँ 26.6 सबको आया तो मतलब करेक्ट है। हाँ गलत हुआ है। खूब आशिका को चिढ़ाते रहते हो तुम लोग, इसलिए आंसर गलत आता है। देखो आशिका, फल मिल गया सबको। आप गुस्सा तो नहीं होते हो ना आशिका? मैं आपको ऐसे बोलते रहता हूँ। No, sir. Yeah, no sir, no, no, I haven't told you brother. no, no. मेरी एक नीस है, वैसे पैदाइशी इंडियन है हमेशा, वो भी चेन्नई में पैदा हुआ, थोड़े दिन बॉम्बे में रहा, फिर दिल्ली में रही। अब छोटा ही है अभी, शी इज गॉन टू, अभी मेक्सिको में रहते हैं। पैदाइशी मतलब बचपन से ही एक्सेंटेड है। स्कूल गया तो द स्कूल टीचर आल्सो स्टार्टेड आस्किंग यू ऑल हैव कम फ्रॉम अब्रॉड। उसको अगर बोलोगे ना, लुक दैट्स अ पैरट, नो इट्स अ येलो क्रेस्टेड कॉकटेल, पूरा ऐसे ही बात करता है, a yellow crested cockatiel. क्या खाएगी बोल? पराठा खाएगी आज? gonna have one and a paratha and a paratha. Hey, it's too much if you say parrot. So I was saying let's color that parrot. It's not a parrot, it's yellow crested cockatiel. Crested cockatiel. Ah, very pinpoint. How did she even know what it was? I was TV. So she never used to watch any Hindi programs. So when I was once, after a long time, I was in Delhi for long days. I made sure रोज डोरेमोन देख धीरे धीरे आदत गिर गया. Now when you change the now, don't flip the channel. But she's watching a हिंदी वाला डोरेमोन देखना से. जो सिखाओगे बच्चा वो सीखेगा. बट उसके अंदर पैदाइशी एक यूबीआई है, यूबीआईज्म. That index is very high. UBI, you know, na, unfortunately born in India. So that index is very high in that child. Chance मिले तो वो देशद्रोही बन जाएगी 1 मिनट में. तो अच्छा हुआ दिल्ली ट्रांसफर होगा तो थोड़ा सा हिंदी बोल लेती. मतलब हिंदी सीख गई थी, अब शायद वो भी भूल गया होगा. अभी वो शी विल बी हैप्पी टू से ओला, और मेक्सिको में रह रहे के वही उसको अच्छा लगेगा. The teacher was saying you have to learn Spanish because that's a primary language. Her mother is saying I'm least bothered. वो तो आराम से सीखे वो, because उसमें उसका पैशन है ना, यूबीआईज्म है ना उसमें, वो बड़ा मैक्सिकन सिखा देगा. टाइम्स हो गया क्या सब कुछ सिलेबस? हिंदी और सोशल का क्या हाल है? सोशल सोशल बहुत बड़ा है, तो फिर दिन में 2 टैबलेट 2 आइस डेली होगा तुम्हारा. आपका हुआ?
केमिस्ट्री में, बायो हो गया। There are not like 2 online classes just to cover the course. हमारा स्कूल में कार्बन में नहीं हुआ और वर्कशीट दे दिया। कार्बन नहीं पढ़ाया, वर्कशीट दे दिया, मतलब कार्बन की जगह कार्बन पेपर दे दिया आपको। बढ़िया, बहुत अच्छा। So all the classes copy everything to the ये ना I start सर आधे से ज्यादा सिर्फ एक ही चीज है, हर चीज में कहीं से भी इलेक्ट्रॉन। मैम इलेक्ट्रॉन मैनियक है। Sir, I wrote, but like, you know, the NaCl can only conduct electricity in molten state. और इन Yes. aqueous state। Sir, or in aqueous state. So for that, I wrote because the intermolecular forces, like, But for that the reason is otherwise the ion formation will not happen. yeah, sir, I wrote Ion dissociation happens only in, and then electricity gets conducted. So, no electron word does not come in ion. The strong electrostatic force The- break down. The simple thing is only in aqueous state and molten state the ionization happens, and ions are the charge carriers. It's not about electrons. The word electron should not come. It's ions. And why does the ion break down? In aqueous and in molten state, the electrostatic force of attraction between the cation and anion reduces. As a result, there's a separation, and you get two charged particles. Once you get charged particles and their mobility is ensured, then current is what? The mobility of charge. It can be electron, it can be an alpha particle, it can be beta particle, it can be an ion. Sometimes ma'ams are also correct. Don't weave that electron story. Electron is a specific type of a charge carrier. They are responsible for conduction in solids, metals. However, for liquids and electrolytes, your NaCl aqueous solution is an electrolyte. There, the charge carrier is always ion. And I used to say, na, that you have blue dart and DTDC both. So you have a cation, you have an anion. Whereas in a metallic conductor, you have only one type of charge carrier, which is the electron. Sea of electrons, cloud of electrons. बंद कर दो। हो गया और है भी नहीं, यही लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप यू हैव गॉट एन आइडिया अबाउट व्हाट यू नीड। एवरी क्वेश्चन कम्स हियर इज 3 median is equal to 2 mean plus mode, and one question we saw where we have to find median by the primitive days method, average of 2 odds, but before that ensure that the data is arranged in either ascending or descending, and rest is all a story of if you get mean, median, mean mode combined, then you can do XIFI. They are easy data to handle. And rest, सब ऐसे ही आएंगे. All you need is patience and cleanliness. So with this, my प्रायश्चित of my sins for this year is over. एक और साल का पाप का प्रायश्चित मैंने किया और पेपर करेंगे। इन पढ़ाने के टाइमों में अगर आपको डांटा गया है तो उसके लिए मैं कतई माफी नहीं मांगता हूं, ना मैं आपको कहूंगा कि आप बुरा ना माने। आपको और डांटा जाएगा अगले कुछ दिनों तक जब आप हैं, और अगले दिनों में, दैट इज फ्रॉम ट्यूसडे ऑनवर्ड्स, ट्राई डूइंग इट नीटली। यू आर कमिंग विद अ न्यू कॉपी, preferably if it is blank. I'm more happy because you will be doing maths. At least for maths, come with a blank copy. If you are not coming with a blank big copy, rather than me saying go to home, please you only go to home. For maths, come with a blank. Come with a spare bangle. Compasses will be difficult for you to handle, time consuming. Or if you get a slotted scale which has got circles made in it, carry it. And just come with a transparent pouch. Just like you are in exam. Exam में you are allowed no pencil box, anything. वो अंगद जैसा carry कर रहा है, अक्षर जैसा ले रहा है. Just come with a transparent pouch. Have your pencil. 2 types of pen, a black and a blue. Pencil, eraser. Sharpeners are not allowed as they dirty my house. Please sharpen your pencils before coming to my class. Or come with your mechanical pencils. We will do the problems as we do in our school. और अगर आप मेरी बात मानेंगे तो ये आपको benefit होगा. Because upfront I'm saying this is what will create the difference in next 2 months. आपकी speed भी बढ़ेगी, right? And you're coming with a computational device. Giving internet to you on the house is my responsibility.